अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 बड़ी खबरें देने वाला हूं, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, जो कि गिरफ्तारी के हवाले से है, रोड के हवाले से है और जो आ रही है इंडियन एम्बेसी के हवाले से। तो तीनों खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और हो सकता है कोई ना कोई जो काम है आप इसमें से कोई भी करते हों या किसी भी तरीके से कहीं पर रहते हों। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर किसी भी तरीके से कोई भी रोड पर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी, तो आपको जो है सिग्नल को पार करते समय ध्यान रखना है, जो रोड की स्पीड वगैरह होती है उसको ध्यान में रखना है और उससे ज़्यादा स्पीड में नहीं निकालना है गाड़ी को। अगर उससे ज़्यादा स्पीड में निकालेंगे तो आपके घर पे जो है चालान आ जाएगा। और चाहे आप अजनबी हों, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम करते हों, अगर आप कभी भी धोखेधड़ी से गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आपके पास में लाइसेंस है और उसमें जो है मज़ा लेने की सोचते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि चालान आपके घर पे आ जाएगा। जो भी स्पीड के लिए लगे हुए होते हैं बोर्ड, उनको आपको ध्यान में रखना है और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको गाड़ी वगैरह ड्राइव करनी है। और ये जो है काफ़ी बड़ी अपडेट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे लोगों को जो है अब चालान करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकले सालमिया एरिया से। अलमुबारक और फरवनिया अलग अलग जगहों पे जो है पुलिसकर्मियों ने छापा मारी जो है वो शुरू की है। इसमें जो है 21 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें कि जिनके पास में इकामा वगैरह नहीं थे और जिनके पास में इकामा थे तो वो कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे थे, यानी कि उनके एड्रेस पे वो लोग नहीं पाए गए हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और ये जो चीज़ है हमेशा से चली आ रही है। लगभग हफ्ता से 15 दिन के करीब हो गए हैं, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। अगर आप भी कहीं पर भी इस तरीके से रहते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और इस तरीके से ना रहें, अपने आप को जो है लीगल करने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। इंडियन एम्बेसी का कहना है, जिन भी बंदे को जो भी बात करनी है हमसे, अगर वो इंडिया का है, किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, तो वो डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, डायरेक्टली आके हमसे बात कर सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर है इंडियन वालों के लिए और इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। तो आप ज़रूर जो है इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनका नंबर लेके, और जो है जो भी मालूमात आप करना चाहते हैं तो उनसे मालूमात वगैरह कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जानकारी वगैरह आप ले सकते हैं। और इंडियन एम्बेसी का जो है कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर आएँ, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई भी काम पे आना चाहते हैं। ख़ास करके खादम लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है इंडियन एम्बेसी, और वो सोच रही है कि कम से कम खर्चे में जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री करें। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।